अब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 9 हमारे पास है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्म का जब वर्ड यूज होता है समझ जाए वहाँ हीट की बात होती है, ठीक है। थर्मल मीन्स हीट की बात हो रही है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर में क्या फ़र्क है, ये बहुत देखने में लगता है कुछ भी नहीं है, लेकिन फ़र्क है। हीट और टेम्परेचर बोल रहे भाई एक चीज़ बहुत गर्म है, भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये बोलते हैं ना एक चीज़ बहुत गर्म है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, या यूँ बोले किसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो मतलब वो चीज़ गर्म है। तो हीट और टेम्परेचर में फ़र्क क्या है, हीट और टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है, हीट और टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है, हीट और टेम्परेचर का फ़र्क क्या है। हीट जो है एनर्जी की एक शक्ल है, हीट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या एनर्जी है। भाई सूरज पे बैठते हैं, धूप के सामने बैठते हैं, धूप के नीचे बैठते हैं तो आपको हीट मिल रही होती है ना, ठीक है। जब आप कमज़ोर होते हैं या सर्दी की धूप में आप बैठते हैं, आप लोग बीमार हैं, सर्दी की धूप में बैठते हैं सर्दियों में, तो आपको जब हीट मिलती है तो आपको जब एक एनर्जी महसूस करते हैं, हाँ यार कुछ ताकत मिली, होता है ना ऐसा सर्दियों में या बीमार हालत में। सर्दियों में जब आप सब धूप में बैठते हैं तो आपको मिलता है हाँ आधा घंटा 1 घंटा धूप में बैठा वैसे हाँ यार कुछ समय कुछ ताकत सी आई है। वो पहले सब हम लोग सर्दी 24 घंटे सर्दी एक अजीब सी सुस्ती और काहली और बहुत कमज़ोरी लग रही होती है। तो हीट तो धूप क्या दे रही होगी, आपको एनर्जी दे रही होगी, तभी तो आपको एनर्जी आई है। वो सिर्फ रोशनी तो नहीं दे रही ना, सूरज क्या दे रहा होता है आपको, रोशनी भी दे रहा होता है और हीट भी दे रहा होता है। सूरज जो है आपको हीट भी दे रहा होता है और रोशनी भी दे रहा होता है। तो हीट जो है इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर क्या होता है फिर, तो टेम्परेचर जो है हीट का फ्लो का, टेम्परेचर इज़ अ फ्लो ऑफ हीट, हीट फ्लो कर रही है, यानी हीट आपके जिस्म में जा रही है, आपके जिस्म के अंदर हीट गई है तो फिर टेम्परेचर। अब जैसे मिसाल के तौर पर सब धूप पड़ रही है, आपने वहाँ पर एक मेटल का टुकड़ा रख दिया वहाँ पर, तो क्या होगा मेटल के टुकड़े को, मेटल का टुकड़ा गर्म हो जाएगा। तो पहले जो मेटल का टुकड़ा आपके हाथ में था वो ठंडा था, आपने जब धूप में रख दिया 2 घंटे बाद जब पड़ गया तो मेटल का पीस गर्म हो गया बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या होगा टेम्परेचर बढ़ गया ना उसका। इतनी एनर्जी पड़ी उसको, इतनी एनर्जी पड़ी कि उसका टेम्परेचर बढ़ गया, मेटल का पीस का टेम्परेचर बढ़ गया। तो टेम्परेचर का फ्लो, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। पहले वो मेटल का पीस जो था उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे था, आपने उसको धूप में रख दिया 2 घंटे तक तो टेम्परेचर बढ़ के ज़्यादा हो गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड 50 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया। अब आप उसको छू रहे तो यह तो बहुत गर्म है, इसको उठाना भी बहुत मुश्किल है, समझ आ रही बात। तो टेम्परेचर होता है हीट का फ्लो और हीट होता है एनर्जी। तो लिहाजा हीट जो है, हीट और टेम्परेचर में अब फ़र्क देख लेते हैं क्या फ़र्क हुआ। तो डेफिनेशन तो हमने देख ली, हीट जो है इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और टेम्परेचर इज़ अ फ्लो ऑफ हीट। तो हीट क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। आपके पास 2 मेटल के पीस हैं, ठीक है, या आपके पास 1 कप चाय है, 1 कप चाय आपने कमरे में ला के रखी, ठीक है, तो बताएं चाय ठंडी होगी या कमरा गर्म हो जाएगा, चाय ठंडी होगी ना। ऐसा तो नहीं था आपने 1 कप चाय कमरे में रखी, चाय गर्म थी पूरा कमरा गर्म हो गया, या 1 कप चाय मैंने रखी है। 2 काम हो सकते हैं ना, या तो कमरा गर्म हो जाए वो हीट पूरे कमरे में ट्रांसफ़र हो जाए, या कमरे की जो ठंडक थी वो चाय को ठंडी कर दे। तो इससे क्या पता चल रहा है, हीट जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में तक जाती है। हीट जो है सारी हीट निकल गई कोल्ड बॉडी में चली गई, कमरा ठंडा था कमरे में चली गई, सारी हीट एब्जॉर्ब हो गई ठंडे में, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में चली गई। हीट का फ्लो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में होता है। अब मैं यूँ कहूँ कि मिसाल के तौर पर आपके पास जो है, आपके पास एक गर्म पानी, 1 गिलास गर्म पानी है, ठीक है, एक बड़ा सा आपके पास जग है, उसमें आपने 2 गिलास गर्म पानी डाला हुआ है। अब 2 गिलास गर्म पानी है, ऊपर से आप 2 गिलास ठंडा पानी डाल दोगे तो क्या होगा, तो गर्म पानी का टेम्परेचर कम होगा ज़्यादा होगा, कम होगा। तो हीट गर्म पानी से निकल के ठंडे पानी के जब मॉलिक्यूल्स में जाएगी तो सारी हीट ट्रांसफ़र होगी, तो आपकी हीट का फ्लो हो गया हॉट से कोल्ड की तरफ। हीट हमेशा ट्रांसफ़र करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ।
ठीक है। अब दूसरी बात हो गई हीट, क्योंकि एनर्जी मैंने बोला, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल्स। तो हीट की एनर्जी, हीट की यूनिट हो गई जूल्स। और हीट की दूसरी यूनिट कैलोरी भी होती है। हीट चूँकि एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, तो हीट की यूनिट भी जूल हो गई। और वैसे हीट की दूसरी यूनिट कैलोरी भी कहलाती है। हीट की दूसरी यूनिट कैलोरी कहलाती है। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी चीज़ की हॉटनेस या कूलनेस को मेजर करना। आप एक बॉडी को टेम्परेचर का, आप थर्मामीटर लगाते हो, थर्मामीटर लगा के क्या चीज़ चेक कर रहे हो? ये बॉडी कितना गर्म है या कितना ठंडा है। आपने एक गिलास पानी में आपने थर्मामीटर डाल दिया। थर्मामीटर, वो जो थर्मामीटर में इस्तेमाल वो नहीं डाल देना, तो वो फट जाएगा। आपने नॉर्मल वो थर्मामीटर अलग होता है जो गर्म पानी को नोट करना। हमारा जो थर्मामीटर होता है, जो हम उसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता। जब भी देखा होता 100 डिग्री सेंटीग्रेड का बटन ही नहीं होता, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की मार्किंग ही नहीं होती। और वो थर्मामीटर जो हम बुखार चेक करते हैं, अगर आप गर्म पानी में डाल दोगे तो थर्मामीटर फट जाएगा। वो नहीं डालना, वो अलग थर्मामीटर होता है। अगर आप एक गिलास गर्म पानी में थर्मामीटर डाल दोगे तो आपको टेम्परेचर आ रहा होगा। आपको नोट करना, भाई मेरा पानी कितना गर्म है। आपको भाई एक गिलास गर्म पानी था, आपने उसमें डाल दिया, थर्मामीटर डाला, वो बता रहा है भाई इस वक्त 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वो क्या बता रहा है? इसकी हॉटनेस को बता रहा है, कितना गर्म है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी है। आधे घंटे बाद आए, दोबारा आपने थर्मामीटर डाल के देखा, अब देखो 50 डिग्री से टेम्परेचर कम हो गया। तो आप टेम्परेचर बता रहा है, हॉटनेस बता रहे हैं, इसकी उसको एक गिलास पानी की हॉटनेस कम हो रही है, उसकी गर्मी कम हो रही है। तो किसी भी चीज़ की डिग्री ऑफ हॉटनेस या कूलनेस को मेजर करना, वो कहलाता है उसका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की यूनिट जो होती है वो 3 किस्म की होती है। नॉर्मल टेम्परेचर जो हम बोलते हैं भाई हमें 100 बुखार है, 100 बुखार है। तो 100 क्या, बाज़ार में जाके बोलते हो मुझे चीनी दे दो, चीनी दे दो, ये भी बोलते हो इस तरह बोलते हो ना, 1 किलो चीनी दो, 2 किलो चीनी, ये बोलते हो ना। लेकिन बुखार आता है तो बोलते हो 100 बुखार है, 100 बुखार है। ये नहीं बता दो, यूनिट नहीं बताते। डॉक्टर को बोलो डॉक्टर 100 बुखार है, 100 बुखार है। यूनिट तो बोलो 100 कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी बॉयल होता है। पानी बॉयल में हाथ डाल सकते हो, लेकिन 100 बुखार पर छू सकते हो। इसका मतलब 100 बुखार तो नहीं, इसका मतलब अब झूठ बोल रहे हो। 100 बुखार, 100 पे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी गर्म हो रहा है, तो उसको छू नहीं सकते। और 100 आपका टेम्परेचर, उसका छू रहे होंगे जैसे, हाँ 100 बुखार है। इसका मतलब 100 क्या, तो आपने यूनिट नहीं बताई। मसला ये था, आप बोलोगे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है मुझे, समझ आ रही बात? तो हम 100 बुखार बोलते हैं, वो फ़ारेनहाइट में होता है। और पानी जो गर्म होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म होता है। तो टेम्परेचर की यूनिट होती है सेंटीग्रेड होती है, फ़ारेनहाइट होती है, और तीसरा होता है केल्विन। केल्विन हमने यूज़ किया केमिस्ट्री में कहीं अभी तक, न्यूमेरिकल में यूज़ किया ना। और कन्वर्जन भी देखा है हमने, तो फ़ारेनहाइट दिया हो तो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। केल्विन में कोई भी हमें सेंटीग्रेड दिया जाता था, हम उसको केल्विन में कन्वर्ट कैसे करते थे? 273 प्लस कर देते थे। हमें न्यूमेरिकल में दिया जाता था कि एक गैस है, उसका टेम्परेचर जो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। E1 के फार्मूले में या चार्ल्स लॉ के फार्मूले में, तो हम उसको टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करते थे, 273 प्लस कर देते थे, तो उसका केल्विन में टेम्परेचर निकल जाता था। तो टेम्परेचर की यूनिट है सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ठीक है। तो समझ आ गई टेम्परेचर की डेफिनेशन और उसका डिफरेंस, और टेम्परेचर की यूनिट और इसकी यूनिट, ठीक है। तो तीसरा इसका छोटा टॉपिक पड़ा थर्मामीटर। थर्मामीटर पर लंबा हो जाएगा, तो इसमें टेम्परेचर टाइप्स आ जाएंगे, बस यहाँ तक भी लग रहा हूँ। तो ये आप लोगों का आएगा टेम्परेचर और ये याद करना है, ये दोनों याद कर लेना है, ठीक है। और बस ये दोनों याद कर लेना, इसके अंदर है ही नहीं, खाली दोनों ही है, ठीक है। ये आप याद करना है, ठीक है।